हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनिल चौधरी। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ न्यूरो लाइफ MBA, ए न्यूरो साइंस ऑफ लिमिटलेस ब्रेन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इश्यू सभी के सामने है, चाहे वो चिल्ड्रंस हैं, यंगस्टर्स हैं या एडल्ट्स हैं, स्टूडेंट है वो, या अपना करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या किसी रिलेशनशिप में है, फैमिली इश्यूज हैं। सो टुडे our journey starts with decode your brain, unlock your limitless potential। अपने मस्तिष्क के रहस्यों को जाने, अपनी असीमित शक्तियों को जगाएं। डिकोड, डिस्कवर एंड डिसाइड। अपने बच्चे की असली क्षमता को पहचाने, अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की शक्ति को अनलॉक करें। दिस इज ए न्यूरो साइंस बेस्ड अप्रोच। आप सभी जानते होंगे कि हमारा ब्रेन ही है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। अगर आपको ध्यान हो, स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट था, एवरी पावर ऑफ यूनिवर्स इन अस। हमारा एंशियंट जो हिस्ट्री रहा है वो सभी इसी ब्रेन के ऊपर ही बेस्ड रहा है, कि वो साधना करते थे, तप करते थे, जाप करते थे। इन सब का रीजन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे ब्रेन को कंट्रोल करना, ब्रेन को सिस्टमिक वे में लेके जाना, इन चीजों के ऊपर चलता था। आज का स्टूडेंट है, सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी वे से परेशान होते हैं, चाहे कैरियर को लेके है, चाहे स्टडी को लेके है। समझ में नहीं आता, या पढ़ाई कैसे कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही, पढ़ने का तरीका नहीं पता है। तो ये काफी इश्यूज रहते हैं इसमें। आप सभी जिनके भी बच्चे हैं सब अपने फैमिली के अंदर फेस करते हैं ये चीजें। एक रियल स्टोरी बताना चाहूंगा मैं, ये हमारे साथ हुई थी। दिस इज ए निक्की डागर। बहुत अच्छा स्टूडेंट था ये, लेकिन धीरे धीरे इसका कॉन्फिडेंस कम होता गया। लेकिन जब इसका फिंगरप्रिंट स्कैन किया और इसको उसके पैटर्न पे उसको समझाया, उसको तरीके बताए, तो उसने जो पढ़ने की, लर्निंग की जो नई टेक्निक सीखी, जो तरीका सीखा, आज वो कॉन्फिडेंटली वर्क कर रहा है और वो बहुत अच्छा MNC के अंदर वर्क कर रहा है। तो ये प्रोग्राम किसके लिए है? न्यूरो लाइफ MBA जो है किसके लिए है? दिस इज फॉर यू। यस, इफ अगर आप कोई पेरेंट्स है जो अपने बच्चे की असली क्षमता या कैरियर स्पष्टता के बारे में जानना चाहते हैं, आपके लिए है। स्टूडेंट्स हैं जो प्रेशर के अंदर है, या उनका ध्यान कम लगता है, या गलत विषय ले लिया है, या सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं बनता, ये कंफ्यूज है कि ये सब लाइन भी अच्छी है, ये भी करियर अच्छा है, ये भी करियर अच्छा है। ये कुछ जॉब करने वाले हैं जो अपने करियर में काम तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे स्ट्रेस इतना है, स्ट्रगल ज्यादा है, और वहां पे कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं, ऐसा वो फील करते हैं। टीचर्स के लिए भी है, जो टीचर चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखा सकूं, हर बच्चों को मैं अच्छा स्कोर कर सके, लाइफ में अच्छा कामयाब बन सके, ये करना चाहते हैं। ये जो कोच है वो दूसरों को गाइड करते हैं, वो भी इस चीज के में काम कर सकते हैं। रिलेशनशिप में जो है, रिश्तों में कोई दूरी हो रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या इम्बैलेंस हो रहा है, उनके लिए भी एक बेस्ट है।
दिस इज नॉट जस्ट फॉर किड, दिस इज फॉर एनीवन हु वांट्स कैरियर क्लैरिटी एंड रिलेशनशिप बॉन्डिंग। ये उन सभी के लिए है। बट दिस इज नॉट फॉर पीपल हु वांट क्विक फिक्सेस विदाउट सेल्फ एफर्ट, सेल्फ मार्क्स, नॉलेजेबल। जो लोग कोई अपने अंदर चेंजिंग नहीं करना चाहते, जो साइंस और उन चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जो साइंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, उनका पुराना जो बिलीफ सिस्टम चलता आ रहा है, किसी से सजेशन ले लिया, मार्केट के अंदर आज देख लिया क्या ट्रेंड चल रहा है, जैसे फॉलोवर्स होते हैं एक डायरेक्शन में जहां सभी चलते हैं उसी के पीछे पीछे चल देना। आप सब भी जानते होंगे और आपने महसूस भी किया हो गया, सभी पांचों उंगलियां जैसे हमारे बराबर नहीं होती, उसी तरह से किसी का भी ब्रेन सिमिलर नहीं। सबके थिंकिंग प्रो जो पैटर्न्स है वो सब अलग होते हैं, सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है, लेकिन स्टडी सबकी एक जैसी है। तो हर कोई एक ही तरह की स्टडी को कैसे कर सकता है? पैटर्न सबका सेम है। तो जो इन चीजों को नहीं समझना चाहता, जो सिर्फ स्पेंड करते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, कि अच्छा पिज्जा खा लिया, अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए, अच्छे जगह पे घूमने के लिए चले गए, लेकिन जब स्टडी की बात आती है बड़े स्कूल में, बड़े कोचिंग सेंटर में, बड़ी मोटिवेशनल क्लासेस वो अटेंड करवा सकते हैं, लेकिन बच्चों के एक्चुअल में क्या है, वो कहाँ स्टैंड करता है, कैसे उसका ब्रेन की पैटर्निंग है, उस चीज का पता नहीं करना चाहता, उन लोगों के लिए ये नहीं है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रक रहते हैं। वह काम तो कर रहे हैं, 24 घंटे वो वर्क करते हैं, मतलब जितना अभी 8 घंटे 10 घंटे जो भी उन्होंने काम करना है काम तो करते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते। बिजी इतने ज्यादा रहते हैं किसी भी चीज के लिए, खुद के लिए भी उनके पास समय नहीं रहता। लोड्स ऑफ एग्जाम्पल आप अपने नियर बाई देख सकते हो किसी को। 85% पीपल सिगरेट देयर कैरियर, कि मैं ये नहीं, ये कर लेता तो बहुत अच्छा था, ये कर लेता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो दूसरों को देख के कंपेयर करते हैं। लेकिन कौन अनसक्सेसफुल है? अनसक्सेसफुल सिर्फ वही है जिसने राइट कैरियर और राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया, वो अनसक्सेसफुल है। काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले भी अच्छा कमाते हैं, चाय बेचने वाला भी अच्छा कमा रहे हैं, मैकेनिक का काम करने वाले भी अच्छा कमा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर भी अच्छा कर रहे हैं, क्रिकेटर भी अच्छा कर रहे हैं, जॉब करने वाले भी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन हर कोई फिर भी, मोस्ट ऑफ देम, अनसेटिस्फाइड। इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी जो इनबिल्ड इंटेलिजेंस एंड ब्रेन स्ट्रेंथ को न पहचान, और जो हमारी असली स्ट्रेंथ होती है वो हमारी छिपी रह जाती है। दूसरा है रॉन्ग सब्जेक्ट और कैरियर। हम गलत विषय या गलत कैरियर का सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर लाइफ भर हम ये देखते हैं अगर ये ना लेता तो ये कर लेते तो ज्यादा पैसा हमारे पास। पेरेंट्स भी दूसरों के प्रेशर में या अपने अपने सोशल सर्कल की वजह से या प्रोफेशनल सर्कल की वजह से अपने बच्चों के ऊपर प्रेशराइज करके कोई ना कोई सब्जेक्ट्स कोर्सेज को ऐसे थोपते हैं, ऐसे कैरियर्स के लिए। लोड्स ऑफ एग्जांपल्स है। लेकिन वो प्रेशर में आके कर तो लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग के अंदर वो परेशान है। एकेडमिक स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस इतना ज्यादा हो चुका है, शैक्षणिक दबाव इतना ज्यादा होता है कि आदमी मेंटली फ्री रह ही नहीं पाता। कर तो रहे हैं वो, लेकिन किस तरीके से करना है, कैसे उसको सही तरीके से करें, अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिविजुअल का सबका अलग अलग प्रोसेस सही है। डिस्क पर्सनैलिटी, बच्चों के व्यक्तित्व व्यवहार को नहीं समझ पाना, माता पिता और बच्चों में संवादहीनता। पेरेंट्स बच्चों को कुछ कहते हैं, बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते, बच्चे पेरेंट्स को कुछ कहते हैं, पेरेंट्स बच्चों की नहीं सुनते। आपस में जो उनका कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो सही नहीं है। उसका एक रीजन है कि हम उनकी पर्सनैलिटी को ही नहीं समझते, वो किस तरह का बच्चा है। जब हम इन चीज को समझ जाए, उसी के अकॉर्डिंग उसको करने के लिए, वही काम उसी के अकॉर्डिंग उसको करने के लिए कहे तो वो कर लेगा। कुछ बच्चे जैसे स्टडी पर्सनैलिटी के होते हैं, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जिस तरीके से फिक्स कर लेते हैं तो वो वैसे ही रहना पसंद करते हैं।
पेरेंट्स कोई आएंगे, उसमें से कोई सामान को उठा के इधर से उधर कर देंगे तो बच्चा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं उसके साथ बैठ के आपने कोई सामान हटाना है या कुछ करना है, उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हुए धीरे धीरे करके कर भी सकते हैं। स्पीड ऑफ लर्निंग एंड फोकस, सीखने की गति और ध्यान की समस्या। बहुत बच्चे होते हैं ऐसे कि जो किसी चीज को पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, वो बहुत फास्ट लर्नर नहीं होते, उनका कंसंट्रेशन नहीं होता, फोकस नहीं बन पाता, इंटरेस्ट नहीं बन पाता, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। और कई बार ये रीजन एक ये भी हो जाता है कि कहीं मैं किसी से पीछे ना रह जाऊं, वो सोच ये चलती रहती है और वो पीछे ही रह जाता है। ये काफी रीजंस हैं जिसकी वजह से कैरियर के अंदर पीछे रह जाते हैं। फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, पेरेंट्स बच्चों की तुलना, एक अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से करते हैं कि वो कितना अच्छा है, वो उन चीजों में अच्छा है, वो कहाँ पहुंच गया। बच्चे भी कंपैरिजन करते हैं, उस बच्चे के पास ये है, मैं वो भी ले सकता था, मेरे को ये नहीं दिलवाते। तो ये कहीं ना कहीं ये अपेक्षाएं और ये एक दूसरे से कंपेयर करना, तो इससे क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ये चोट पहुंचती है। और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचती है तो वो कहीं ना कहीं वो बच्चा पिछड़ना स्टार्ट हो जाता है। लर्निंग स्टाइल, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, हाउ टू स्टडी, ये सभी के लिए अलग अलग है। सभी एक तरीके से नहीं पढ़ सकते, कुछ सुन के पढ़ते हैं, कुछ लिख के पढ़ते हैं। और जब से उसका पैटर्न हमें पता हो कि ये अच्छे तरीके से किस चीज पे कर सकता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ेगा तो उसको बोझ नहीं लगेगी। लेकिन हमें पैटर्न नहीं पता होता है, बुक्स लेके बैठते हैं, स्टडी करते हैं, हो गया तो ठीक है। इसलिए क्लास के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस जाता है। लर्निंग स्टाइल सही नहीं पता होने की वजह से वो स्टडी का और बहुत ज्यादा पड़ता है और बच्चा धीरे धीरे पिछड़ना स्टार्ट कर देता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, टैलेंट का सही पता न होना और उसका सही इस्तेमाल न करना, ये दोनों ही रीजन है एक लॉस्ट होने के। स्पोर्ट्स, खेलकूद, अन्य गैर शैक्षणिक क्षेत्रों की अनदेखी, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी दब जाती है। एक बच्चा मल्टी टैलेंटेड था स्पोर्ट्स में और स्टडी के अंदर भी, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे सिर्फ वो स्टडी करे। और वो इतना फास्ट लर्नर था, वो थोड़ी देर के अंदर स्टडी कर लेता था, उसके बाद फ्री होकर कहता था खेलने के लिए, लेकिन पेरेंट्स उसको दबा के बैठा देते। कुछ टाइम तक चलता रहा, धीरे धीरे करके वो बच्चा पिछड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब उसको जो इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स के अंदर, पेरेंट्स उसको कोई भी खेल नहीं खेलने देते। आधा एक घंटे का टाइम दिया, इतने में खेल ले, बाकी अपनी स्टडी कर। और वो स्टडी जो उसने 4 घंटे में बैठ के करनी है, वो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं और वो क्लास में पहला नंबर भी लेके आ रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड थे, वो दूसरे काम में उसको नहीं जाने देना चाहते थे, वो कहते थे कि आप सिर्फ यही काम करोगे। वो धीरे धीरे पिछड़ना स्टार्ट। कोचिंग, अक्षरी क्षमताओं को परखे बिना कोचिंग या ट्यूशन, मोस्ट ऑफ आज के टाइम पे जो एक ट्रेंड है, बच्चे का क्या करेगा, बच्चा 12th के बाद में, 10th के बाद में, 11th में अगर साइंस, अगर स्ट्रीम दिलवाई है, बच्चा आईआईटी करेगा या इंजीनियरिंग में जाएगा, नहीं तो फिर नीट का एग्जाम देगा, मेडिकल में जाएगा। ये दो के अंदर कम से कम लास्ट ईयर का जो अप्रोक्सीमेटली 25 लाख स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम में बैठे थे। तो जरूरी नहीं है कि सभी डॉक्टर बनेंगे। वहां पे भी क्लास लगती है और सभी को एक ही तरीके से पढ़ाया जाए। लेकिन इम्प्रूवमेंट कैसे हो, इम्प्रूवमेंट करने का जो तरीका है उसके बारे में कोई भी गौर नहीं करता, ध्यान ही नहीं देते। इमोशंस एंड कम्युनिकेशन,
भावनात्मक दूरी, संवादहीनता, जिससे बच्चा अपने दिल की बात नहीं कह पाता। पेरेंट्स को कुछ कहता है, पेरेंट्स डांट देते हैं, उसकी कमजोरियां उसको बार बार कहते हैं। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड कंफ्यूजन, रुचि और योग्यता में भ्रम और दिशाहीन मेहनत। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में करनी है ये पता होना जरूरी है, लेकिन ये चीजें हमें पता नहीं होती। लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी, जिससे भविष्य के कैरियर विकल्प धुंधले हो जाते हैं। गैजेट्स एंड सोशल मीडिया, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा एक इश्यू क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रभाव से ध्यान भटकना और पढ़ाई से दूरी बनना, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कैरियर, वर्किंग प्रोफेशनल सबके लिए एक बहुत बड़ा एक इश्यू है ये। फोबिया, ग्रुप वर्क या सोशल स्किल में झिझक। इंडिविजुअल कोई भी काम कर लेंगे लेकिन दो तीन जनों के साथ मिलकर करना है तो नहीं कर पाते। अपना फोन, अपना कैबिन, अपना रूम, अपने सीट, क्योंकि एक डर होता है कि ये मेरे से अच्छा ना कर जाए, अगर ये मेरे से अच्छा कर जाएगा तो मुझे क्या कहेंगे। मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इंफॉर्मेशन की रिटेंशन की बहुत ज्यादा समस्या है। आज के आप बच्चों को देखो जो ज्यादा फोन यूज करते हैं, उनको कोई चीज बता दो और थोड़ी देर बाद दोबारा पूछ लो, उनको ध्यान नहीं होगी। या कहीं बैठे हुए कोई बात कर रहे हैं, उनसे किसी का नाम या कोई जगह की चीजें पूछी है तो थोड़ी देर बाद ही भूल जाते हैं। मिस मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, दिस इज फॉर नॉट स्टूडेंट्स, दिस इश्यू फॉर स्टूडेंट्स, फॉर यंगस्टर इन रिलेशनशिप आल्सो। इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस ट्रू फीलिंग्स, आज के टाइम पे फीलिंग भी एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लैक ऑफ ट्रस्ट एंड हार्मोनी, विश्वास और सामंजस्य की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कपल्स एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, दोस्तों के बीच में किसी न किसी बात को लेके इश्यू क्रिएट हो जाता है। कपल्स में भी बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे। लोनलीनेस एंड एम्प्टीनेस, खुद को हमेशा अकेलापन, खालीपन, चिड़चिड़ापन लगता है। ये धीरे धीरे डिप्रेशन और नेगेटिव माइंडसेट की तरफ लेके जाते हैं। हर तरफ डर और फोबिया, यही चीज फील होती है। फेलियर फियर, ये सबसे बड़ा है। अगर ये नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। होपलेसनेस, हारने की भावना। पुअर टाइम मैनेजमेंट, अनक्लियर लाइफ गोल, कंफ्यूजन इन प्रायोरिटीज, मिड लाइफ कैरियर क्राइसिस, लैक ऑफ फोकस एंड एनर्जी, मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, प्रोकास्टिनेशन एंड डिलेज। सबसे बड़ा इश्यू प्रोकास्टिनेशन का है। जैसे गैजेट की वजह से बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, वैसे उसके बाद में प्रोकास्टिनेशन। कोई भी काम करने के लिए करते हैं, कर लेंगे थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी ये दिक्कत है। सुबह उठने की बात है, अभी ठंड है, कभी गर्मी है। तो ये कुछ ना कुछ इश्यूज जैसे हैं, ये सभी चीजें चलती रहती हैं और यही हमें सब चीज के लिए इश्यू क्रिएट करती है। सो व्हाट इज द न्यूरो कैरियर काउंसलिंग। यू नो योर ब्रेन इज यूनिक एंड इट इज इन योर फिंगरप्रिंट्स। तो न्यूरो काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, बेस्ड ऑन फिंगरप्रिंट्स प्लस ब्रेन लोब साइंस, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारा इनबॉर्न इंटेलिजेंस है,
बिहेवियर है, पर्सनैलिटी है, लर्निंग स्टाइल्स है, इन सब के बारे में पता किया जाता है। दिस इज नॉट ए गेस वर्क, दिस इज 100% साइंटिफिक वर्क। व्हाट वी कैन डिस्कवर अबाउट यू, हम आपके बारे में क्या बता सकते हैं विद वन स्कैन। एक स्कैन आपका लाइफ लॉन्ग सेल्फ नॉलेज के लिए। ब्रेन लोब्स डोमिनेंस, एज यू नो, आपके दो पार्ट होते हैं ब्रेन के, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। तो दोनों ब्रेन में से कौन सा लोब आपका डोमिनेंस ज्यादा है? लर्निंग स्टाइल क्या है? आप देख के जल्दी लर्न कर सकते हैं, सुन के ज्यादा लर्न कर सकते हैं, ये कोई एक्टिविटी करके? तो इन तीनों में से कौन सा हो सकता है, ये एक स्कैन से पता लगता है। मल्टीपल इंटेलिजेंसेज कौन सी, 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस इससे पता लगती है। पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि आपकी किस तरह की पर्सनैलिटी है। डोमिनेंट है, आप दूसरों के ऊपर हावी होना चाहते हो, या इन्फ्लुएंसर हो, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी को, या स्टडी हो, कंफर्टेबल जो जैसे जैसे चल रहा है उस। आइडियल कैरियर पाथवे, ये सभी एक स्कैन से ये सारी चीजें पता लगती। रियल पीपल, रियल रिजल्ट्स, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। एक स्टूडेंट 18 दिन की ईयर ईयर का है, वो कंफ्यूजन है साइंस वर्स कॉमर्स, न्यूरो करियर मेंटर के पास पहुंचा। उन्होंने उसके सारे स्कैन किए, रिपोर्ट जनरेट की, एंड रिवेल्ड लॉजिकल प्लस लिंग्विस्टिक डोमिनेंस। अगर लॉजिकल लिंग्विस्टिक डोमिनेंस है तो दैट इज कॉन्फिडेंटली चूज द कॉमर्स सब्जेक्ट। अब सवाल आता है कि यही बेस्ट क्यों है, व्हाई दिस इज वर्क बेटर देन टेस्ट एंड मार्क्स। दूसरे तरह के और भी काफी मेथड्स हैं काउंसलिंग के, तो ये उनसे बेस्ट क्यों है? डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस स्कैन वर्सेस ट्रेडिशनल काउंसलिंग। ट्रेडिशनल काउंसलिंग में एक कॉलेज में या किसी आप काउंसलर के पास जाओगे, वो कोई ना कोई कोर्स या कॉलेज को सेल करते हुए मिले, तो उनके पास पर्टिकुलर कोर्स होता है। मेरे को 20 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, मैं भी किसी मल्टी कोर्सेज ग्रुप में काम करता था, सभी कोर्सेज थे उनके पास में। तो वो जो एडमिशन सेल होता था वहाँ पे जो काउंसलर्स बैठते थे, वो अपना कोर्स सेल करते थे। सपोज करो इंजीनियरिंग की फीस ज्यादा है, बच्चा है, और उसने एमबीए के बारे, वो सॉरी, मैनेजमेंट कोर्स के बारे में इंक्वायरी करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने उसको मैनेजमेंट कोर्स से ज्यादा इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में उनको समझाया, उसको कन्विंस किया, क्योंकि उनकी फीस ज्यादा थी, मैं इंजीनियरिंग कोर्स की मैनेजमेंट की फीस कम थी। 10 में से 7 बच्चे 100% काउंसलर से इन्फ्लुएंस होकर अगर वहां पे एडमिशन लेंगे तो उस कोर्स में लेंगे, जो है बहुत ही लिमिटेड होते हैं जो प्रीफिक्स करके आते हैं। और जो प्रीफिक्स करके आते हैं वो भी किस वजह से आते हैं, उनके दोस्त ने का एडमिशन लिया है। आज का ट्रेंड क्या है, जॉब है या नहीं है, दैट्स डिपेंड, नॉट डिपेंड। तो ये काफी चीजें मैटर करती है। अब ये था कि हमारा कि डर्मेटोग्राफिक इंटेलिजेंस टेस्ट स्कैन जो है, ये दूसरी चीजों से बेस्ट क्यों है? आपने कभी सुना है? एक और इसमें आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। एक सिंपल सा आप ले सकते हो खुद के ऊपर। आप सुबह मॉर्निंग में फ्रेश मूड से उठे, आपसे कोई बात की, कोई सवाल का जवाब मांगा, उस टाइम आपका मूड अच्छा है, आपका जवाब कुछ और होगा।
आप दिन में वर्किंग पे हो, वर्किंग के टाइम पे स्ट्रेस है, स्ट्रेस के टाइम पे आपसे कोई और चीज बात पूछी तो रिप्लाई कुछ और होगा। तो ये एनवायरनमेंट, सिचुएशन और मूड के ऊपर डिपेंड करता है साइकोमेट्री। ये 50 to 60% वर्क करता है। बट डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस स्कैन टेस्ट जो होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 95% तक एक्यूरेट है, क्योंकि ये आप डिसाइड नहीं करते, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। दिस इज द फ्यूचर ऑफ काउंसलिंग, ए न्यूरोसाइंस बेस्ड, नो ट्रायल एंड एरर। पीपल कैन एलिमिनेट आफ्टर, ये टेस्ट होने के बाद आउटडेटेड साइकोमेट्रिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड कोचिंग सेंटर्स, एक्सपेंसिव पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग टूल्स, मल्टीपल कैरियर काउंसलिंग सेशंस, स्टडी स्किल क्लासेस, मोटिवेशनल सेमिनार्स, ट्यूशंस फॉर रॉन्ग सब्जेक्ट्स, इन सब को छोड़ सकते हैं और इमेजिन ए न्यू रियलिटी। व्हाट इफ दे कुड डिकोड देयर ब्रेन लिमिटलेस पोटेंशियल, इनहेरेंट टैलेंट। जन्मजात आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए हमारे ब्रेन के अंदर पोटेंशियल के हम क्या कर सकते हैं। डिस्कवर देयर पर्सनैलिटी एंड डोमिनेंट बिहेवियर स्टाइल। उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, किस तरह के फील्ड में जाना चाहिए, कैसा बिहेवियर है, किस तरह के एटीट्यूड रहेगा इनका। आइडेंटिफाई वेदर दे हैव ए क्रिएटर और लॉजिकल ब्रेन। अंडरस्टैंड इफ दे आर मोर विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक लर्नर। नो देयर परफेक्ट कैरियर फिट बेस हो। वो देख के ज्यादा अच्छा स्टडी लर्निंग करेंगे कि सुन के करेंगे या कोई एक्टिविटी करके करेंगे। ये सारी चीज अगर किसी के पास में हो, उसको अपने बारे में पता हो, तो वो दूसरों से बेस्ट होगा। ये सिर्फ कैरियर के लिए, स्टडी के लिए नहीं है, रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल है। इसमें एक फोकस भी इंक्रीज होता है, मोटिवेशन आता है, सेल्फ एस्टीम बनता है, अपने हिडन प्रेशर और कंफ्यूजन को दूर होती है, क्लैरिटी मिलती है। व्हाट इज न्यूरोग्लाइफ एमबीए? योर ब्रेन सक्सेस पार्टनर। इसमें हम क्या है, ब्रेन लोब और देयर फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। टीएफआरसी, टोटल फिंगर रिज काउंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं। इनबोर इंटेलिजेंट पोटेंशियल के बारे में बताते हैं। एटीडी एंगल लर्निंग सेंसिटिविटी के बारे में बताते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का बताते हैं। एक्वायर्ड स्किल्स कैसी है, कॉग्निटिव स्किल्स कैसी है, आईक्यू कैसा है। पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में बताते हैं। रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। लर्निंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, वेक लर्निंग स्टाइल्स के बारे में। मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोफाइलिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड टैलेंट अलाइनमेंट, कैरियर ऑप्शन बेस्ड ऑन ब्रेन मैपिंग। ये 12 चीजें, इतनी सारी चीजें आपको एक साथ मिल रही है, आउटकम क्या होगी? डिस्कवर योर ब्रेन ट्रू स्ट्रेंथ्स, एलिमिनेट कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, कैरियर स्ट्रेस by gaining crystal clear clarity on your unique potential. Identify the ideal stream, subject, profession that naturally aligned with your personality and intelligence. Transform decision making power in students, parents, teachers, and professionals with neuroscience based confidence. Save years of trial and error, regret by replacing outdated advice. तो ये न्यूरो साइंस क्या है, इसके अंदर डर्मेटोग्लाइफ्स, ए साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, एम्ब्रोलाइटिक लिंक बिटवीन ब्रेन एंड स्किन, न्यूरोप्लास्टिसिटी, फिंगरप्रिंट ब्रेन मैप, फिंगरप्रिंट स्कैन प्रोसेस, इनबोर्न वर्सेस एक्वायर्ड इंटेलिजेंस, रिसर्च सपोर्ट। ये वन बाय वन करके हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। सो योर ब्रोन ब्रेन holds the answer, your fingerprints are brain prints,
Thank you for joining us today on this powerful journey into neuroscience of your own potential. What you have seen is just the tip of the iceberg. Your fingerprints are not just patterns, they are nature's code to your mind, your intelligence, your career path, and your emotional strength. Thank you. कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ये एक नॉलेज है, ये एक साइंस है। ये अवेयरनेस के लिए हमने आज ये वीडियो क्रिएट किया है, क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता है। कुछ लोगों के सवाल थे, अभी भी मैसेज आया किसी का, उन्होंने कहा कि इसका प्रूफ क्या है। जो हमारी साइंस डेवलप होती जा रही है, नई रिसर्च होती जा रही है, अगर आज हम देखते हैं 50 साल पहले क्या हुआ था तो आज हमें वो प्रूफ दिखाई देता है कि था, लेकिन 50 साल पहले किसी ने उसको स्टार्ट किया। और ये इसके बारे में रिसर्च 1823 के आसपास से स्टार्ट हुई और पूरे वर्ल्ड के अंदर है। यूएसएसआर ने भी इसके ऊपर एक कंपटीशन रखा था और अपने एम्प्लॉयमेंट इसी के थ्रू किए थे। तो ये तो एक अपने आप को पहचानने के लिए, अपने स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, अपने ब्रेन्स की एक्टिविटी के लिए, खुद की पर्सनैलिटी के लिए एक टूल्स है, एक साइंटिफिक टूल है। रेदर देन हम किसी से अनएजुकेटेड या अपने जर्नल रीड जिस तरफ चल रही है उनकी गाइडेंस या कोर्स की वजह से या किसी सेक्टर की वे में जाने की जगह अपने बारे में पता करें, अपने बच्चे के बारे में पता करें, उसी राह पे उनको लेके जाए। थैंक यू।